नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन, विशेष बैठक में लिए गए निर्णय। अपराधियों की हरकतों पर तीसरी नजर, ड्रोन से होगी निगरानी। पैसों की बारिश का झांसा, 2.5 लाख की ठगी। और शराबी कार चालक का उत्पात, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला निवेश प्रोत्साहन समिति की बैठक कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में प्रस्तावित नई उद्योगों की स्थापना से संबंधित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले में 43 प्रकार के विभिन्न उद्योग पाइपलाइन में है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 36 लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है, जिनमें लगभग 49 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा करीब 300 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही नए उद्योगों को दिए जाने वाले अनुदान एवं प्रोत्साहन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की गई और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना से जिले की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा सभी स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में PMEGP और PMFME योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कैंसर को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाले बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल द्वारा व्यापार मेला में हेल्थ टेनमेंट की शुरुआत की गई, जो पूरे फरवरी महीने में नगर के विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक रेजिडेंशियल सोसाइटीज के साथ कैंसर के भय को दूर करने तथा जागरूकता का प्रचार प्रसार मनोरंजक कार्यक्रमों एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि अपोलो समूह सदैव उपचार से पहले रोकथाम पर जोर देता रहा है। इसी कड़ी में बीमारी की रोकथाम, सही समय पर पहचान व उपचार के महत्व को जन जन तक पहुंचाने हेतु किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों में से एक हेल्थ और टेनमेंट को आरंभ किया गया है। इस अवसर पर अभय कुमार गुप्ता, संस्था प्रमुख अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर, में अपने संदेश में कहा कि बीमारी से घबराने की बजाय उसके लक्षणों के पहचानने व सही समय पर चिकित्सा की सलाह प्राप्त करें, जिससे सभी की लाइफ क्वालिटी अच्छी रहे एवं सभी स्वस्थ रहें। इसी तारतम्य में नगर में चल रहे व्यापार मेले में अपनी जागरूकता व जानकारी के सदुपयोग से सही समय पर कैंसर का इलाज करवाकर उस पर विजय प्राप्त करने वाले रोगियों द्वारा उनके अनुभव कहानियों के माध्यम से साझा किए गए। नगर में ऐसे कैंसर विजेताओं के समूह स्पंदन, जो कि जागरूकता के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं, उसे अपोलो हॉस्पिटल द्वारा इस पुनीत कार्य हेतु निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है। इन्हीं कैंसर विजेताओं के द्वारा कैंसर पर विजय व अपने आत्मविश्वास की वापसी व सामान्य पारिवारिक दिनचर्या में वापसी को रैंप वॉक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इन कैंसर विजेताओं को व्यापार मेले के मंच से सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में 14 साल पहले नियुक्त किए गए 67 सब इंजीनियर सिविल की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि अगर किसी भर्ती विज्ञापन में योग्यता की अंतिम तारीख तय की गई है तो उम्मीदवार के पास उस तारीख तक जरूरी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। बाद की तारीख को मान्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट के अनुसार साल 2011 की भर्ती में कई ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक जरूरी योग्यता नहीं थी। जांच में से कुल 89 अभ्यर्थी पाए गए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गलत तरीके से
की गई नियुक्तियों को रद्द किया जाना जरूरी है। बैकडोर से की गई भर्ती को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल साल 2011 में ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के तहत सब इंजीनियर के 275 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए 275 की जगह 383 लोगों को नौकरी दे दी गई। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो उस समय तय योग्यता पूरी नहीं करते थे। कोर्ट के इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ सकता है और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। पुलिस अब अपराधियों के लिए काल बनने वाली है। शहर की उन सकरी गलियों और अड्डों पर जहां कभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां पहुंचने में हिचकिचाती थी, अब वहां पुलिस की तीसरी आंख यानी ड्रोन का पहरा होगा। पुलिस कप्तान के निर्देश पर अब ट्रैफिक और वीआईपी ड्यूटी के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल क्राइम कंट्रोल के लिए शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 सालों के क्राइम डेटा की मैपिंग कर पुलिस ने उन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया है जहां नशे और अवैध हथियारों का कारोबार फल फूल रहा था। अब हर सीएसपी को विशेष क्षेत्र अलॉट किए गए हैं ताकि तकनीक और रणनीति के मेल से अपराध को जड़ से मिटाया जा सके। बिलासपुर पुलिस के तरकश में अब 2 अत्याधुनिक ड्रोन शामिल हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इनका उपयोग केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट और वीआईपी सुरक्षा तक सीमित था, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी है। पुलिस ने पिछले 2 वर्षों के अपराधों का बारीकी से विश्लेषण कर एक क्राइम मैप तैयार किया। इस मैपिंग के जरिए उन अड्डेबाजी वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। ड्रोन की मदद से अब उन तंग गलियों और दुर्गम इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है जहां पुलिस की टीमें तुरंत पहुंचकर अपराधियों को दबोच रही हैं। हर सीएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रतिदिन ड्रोन फुटेज और मैपिंग डेटा के आधार पर इलाकों की घेराबंदी करें और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस नई तकनीक का असर जमीन पर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटों के भीतर पुलिस ने 57 असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे भेजा है। यही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 42 ऐसे शातिर अपराधी दबोचे गए हैं जो अवैध गांजा, नशीली गोलियां और प्रतिबंधित इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह के तार पंजाब जैसे राज्यों से जुड़े हुए हैं और इनके पास से हेरोइन जैसे घातक ड्रग्स के साथ साथ अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस तकनीक के सहयोग से अब अपराधी चाहे कहीं भी छिप जाए, वह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। देखिए, पुलिस समय समय पर तकनीकों का उपयोग करती है। उसी में एक ये सहायक के रूप में ड्रोन को भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है। पिछले 1 सप्ताह से जब हम लोगों ने अपराधियों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा है, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है। आप देख रहे होंगे ऐसी जगहों पर जहां पुलिस गलियों में या फिर ऐसे छुपे हुए स्थान हैं जहां पर जाती तो थी लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं जा पाती थी। ड्रोन के जरिए से ये देखा जा सकता है कि कहां पर कैसे जमावड़ा लगा हुआ है और वहां तत्काल पुलिस पहुंच जाती है। तो ये कार्रवाई हो रही है। दूसरा, ड्रोन का हम लोग पहले उपयोग कर रहे थे वीआईपी ड्यूटी में। वीआईपी ड्यूटी के दौरान कहीं सारी व्यवस्था जो लगाई जाती थी उसको देखते थे, और ट्रैफिक जाम पे अभी हम लोगों ने काफ़ी उसमें काम किया है। साइंस कॉलेज में जो मेला लगा, व्यापार मेला, उसके कारण से काफ़ी जाम हो रहा था, तो उसमें जहां पर भी रोड खाली है वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में आसान। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र से ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां चमत्कार के नाम पर लोगों को करोड़पति बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। खुद को पंडित और तांत्रिक बताने वाले आरोपियों ने पैसों की बारिश का नाटक रचकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के बिल्हा इलाके में अंधविश्वास के नाम पर बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। आरोप है कि 2 पुरुष और 3 महिलाओं ने खुद को पंडित और तांत्रिक बताकर लोगों का भरोसा जीता। आरोपियों का दावा था कि विशेष पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के जरिए 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए में बदला जा सकता है। इसी झांसे में आकर पीड़ितों को बिल्हा बुलाया गया, जहां पैसों की बारिश का नाटक रचकर उनसे 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बताया जा रहा है कि गिरोह का एक आरोपी खुद को पंडित बताता था, जबकि विजय राज नामक व्यक्ति लोगों से संपर्क कर इस फर्जी चमत्कार के लिए उन्हें बुलाने का काम करता था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने इससे पहले कितने अन्य लोगों को इसी तरह ठगा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि पैसों को दोगुना चौगुना करने या किसी भी तरह के चमत्कार के झांसे में न आए। यदि किसी के साथ इस तरह की ठगी हुई है या इस गिरोह से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं के सुचारू संचालन को लेकर राज्य सरकार ने शिक्षकों और परीक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लागू कर दिया है। मालूम हो कि एस्मा के तहत 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक शिक्षक और कर्मचारी किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं ले सकेंगे। इस दौरान हड़ताल, धरना या किसी भी तरह के आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी शिक्षकों को अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही उनकी ई पुस्तिका अपडेट की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 2514 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस वर्ष लगभग 7 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। कनियार स्थित जन स्वास्थ्य सहयोग अस्पताल ने अपने 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में सामाजिक सहभागिता और मानव सेवा की मिसाल देखने को मिली। आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 112 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर रक्तदान महादान की भावना को साकार किया और पुण्य अर्जित किया। जन सामान्य सहयोग अस्पताल ग्रामीण अंचल के मरीजों के लिए आशा की किरण बना हुआ है। यहाँ न केवल आसपास के गांवों से बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और अन्य प्रदेशों से भी गंभीर रोगी इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में टीबी, कैंसर, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों तथा गर्भवती महिलाओं को अत्यंत कम दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाता है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अब तक लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। यहाँ दिल्ली एम्स एवं अन्य प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान संस्थानों से आए ख्याति प्राप्त डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे इलाज का स्तर और भी बेहतर हुआ है। स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदाताओं, चिकित्सकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सेवा कार्यों की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग का संकल्प लिया। देखिए, गनियारी में एक जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र हॉस्पिटल स्थापित है, जो विगत 26 वर्षों से अपना सेवा दे रहे हैं, जिसमें सुदूर अंचल खासकर जहाँ क्या बोलेंगे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते, जंगल जैसे सिमरिया, शिवतराई एवं बमनी, अचानक मार्ग, वहाँ जाकर ये लोग इतने अच्छे से सेवा दे रहे हैं और वहाँ जितने भी मरीज आते हैं उनके देखभाल और रक्षा की जाती है। ये क्या शिविर आयोजित किया गया था ब्लड डोनेशन? जी, कल क्या हॉस्पिटल का 26वां स्थापना दिवस था। उसके उपलक्ष्य में बीच-बीच में कराते रहते कार्यक्रम और विगत 4 सालों से लगातार ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। कितना यूनिट हुआ? जिसमें 112 यूनिट हुआ है। प्रदेश भर में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई के अंतर्गत वर्ष 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आरटीई के तहत छात्र पंजीयन 16 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च
तक कक्षा में ही RTE के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि विभाग की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। इस कारण काफी कम संख्या में बच्चों का प्रवेश होगा। 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लॉटरी एवं आवंटन होगा। इसके बाद छात्रों को 1 मई से 30 मई तक प्रवेश लेने होंगे। द्वितीय चरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो जाएगी, जिसमें नए स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 1 जुलाई से 11 जुलाई तक छात्र पंजीयन होगा। फिर 27 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉटरी एवं आवंटन होगा, जिसके बाद छात्रों को स्कूल में दाखिला 3 अगस्त से 17 अगस्त तक लेना होगा। अभी स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य पूरा हो चुका है। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड स्थित सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशे में धुत एक वाहन चालक ने जमकर उत्पात मचाया। स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि कार क्रमांक CG01 57777 का चालक शराब के नशे में पूरी तरह बेसुध था और इसी हालत में उसने वाहन पर से नियंत्रण खोते हुए पार्किंग में खड़ी कई मोटरसाइकिलों को बुरी तरह रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक चालक की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे रहा है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति वाहन की चपेट में आ जाता तो उसकी जान जाना तय था। हादसे के बाद से ही क्षतिग्रस्त बाइकों के मालिक मौके पर अड़े हुए हैं और चालक से अपनी गाड़ियों के नुकसान की भरपाई या नई गाड़ी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है कि वह इस नशेड़ी चालक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर क्या कदम उठाती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।